नीट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट से एमबीबीएस कर लेते हैं। और अब तो लगभग सब तैयारी भी शुरू हो गई है, पैसे का अरेंजमेंट भी कर लिया है और कॉलेज भी फाइनल कर लिया है। और आपने सोचा कि चलो अब तो ले ही लेते हैं, और प्राइवेट से एक बार कर लिया तो उसके बाद ज़िंदगी सेट है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डार्क रियलिटी बता रहा हूँ, हार्श रियलिटी, जो आपको कोई नहीं बताएगा। नंबर वन थिंग कि आप क्यों करना चाह रहे हो प्राइवेट से, मुझे ये बताइए। अगर दो कंडीशन हो सकती है अगर आप कर रहे हो, या तो आप लोन लेके कर रहे हो, लोन में ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशन लोन ले रहे हो, या फिर जैसे तैसे पैसा अरेंज करके रिश्तेदारों से, घर से। एक कंडीशन है आपकी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि आपके फैमिली में बेहिसाब पैसा है ना, मतलब लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। तो जब आप पहली कैटेगरी में फॉल करते हो जिसमें 1-2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए तो है नहीं। वो कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, उनके पास पैसा है, डिग्री आ जाएगी, कल को हॉस्पिटल भी खुल जाएगा, सब कुछ ईजीली हो जाएगा। वेयर एज जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए। नाउ सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट से अगर आप करते हो तो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि एक तो फीस नहीं लगती है। वेयर एज अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो आज 10 से 15 लाख रुपए की फ़ीस है ईयरली, ठीक है। अब मान के चलो आपने एडमिशन ले लिया, डोनेशन नहीं गई, तो मैं मीन पकड़ लेता हूँ 12 लाख, और 4 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है, तो लगभग 50 लाख, 12 इंटू 4 कर लो, 48 लाख होते हैं, 50 लाख ले लेते हैं हम, 50 लाख ये हो गए। अब आपकी कैलकुलेशन सीधे सीधे ये होगी, नहीं, इसके बाद आता है आपका बुक्स का खर्चा। बुक्स बहुत महंगी आती है, फिर बीच बीच में कॉलेज वाले सेमिनार वगैरह कराते रहते हैं, फिर आपका कम से कम साल का जो है 3 से 4 लाख रहने का खर्चा है ना। जब इस सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको 70-80 लाख रुपए के आसपास का पड़ेगा। और 70-80 लाख, और अगर कहीं डोनेशन देनी पड़ी तो 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितना। तो आप सोचो 70-80 लाख रुपीज़ आप देने जा रहे हो कॉलेज में, अभी आपके पास हैं वो पैसे। आप किसी एफडी में भी आप उसको डाल देते हो, 70 लाख डाल देते हो किसी एफडी में, 7% का इंटरेस्ट आता रहता है, तो वो पैसा 4 साल में कितना ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, एमबीबीएस करते हैं, चलो ठीक है, एमबीबीएस करने का हम, ठीक है, आपने सही सोचा। लेकिन क्या आपको पता है एमबीबीएस करने के बाद आपको क्या जॉब मिलेगी, क्या सैलरी मिलेगी? जो लोग बोलते हैं कि यार ये डॉक्टर बहुत कमाता है, वो कमाता है, सब मिथ है। मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में ना 25,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच आपको इन सैलरी मिलती है ना। और शुरू के 1-1.5 साल तो 25 से 50 के बीच में इधर उधर घूमते रहते हो, क्योंकि आपका खुद का पेशेंट्स नहीं होते हैं, है ना, और बहुत दिक्कत रहती है। उसके बाद भी कुछ ज़्यादा खास स्थिति होती नहीं है। उसके बाद भी आजकल जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो प्लेन एमबीबीएस होते हैं, उनकी एज सच इतनी वैल्यू नहीं है। आजकल जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको कोई ना कोई पीजी कर रहा है, कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर अगर आप उसमें जाओगे अगेन 3 इयर्स, और खुदा ना खास्ता वो भी कहीं आपने प्राइवेट से कर लिया, तो लगभग आपने 1-1.25 करोड़ रुपए लगा दिए अपने। बट उसका रिटर्न कितना आएगा? रिटर्न आपको लग रहा होगा यार डॉक्टर जो है मर्सिडीज़ गाड़ी में घूमता है, ऐसा नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो मतलब मोटरसाइकिल पे चलते हैं, उनको कोई देखता नहीं, उनको वो सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ये मोटरसाइकिल पे जा रहा है डॉक्टर होगा, ठीक है। लोगों को लगता है डॉक्टर का मतलब मर्सिडीज़ कार, बट ऐसा नहीं है। वो मर्सिडीज़ कार में अगर कोई प्राइवेट से करके पास करके मर्सिडीज़ कार में घूम रहा है, तो इट सिंपली मीन्स कि उसके फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही तगड़ा है। अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि ठीक है यार पैसा कमाना है, तो मत करो, क्योंकि एमबीबीएस करने के अगले 10 साल बाद आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। जो सपने दिखाए जाते हैं बचपन से कि डॉक्टर बन जा, लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल बाद तक स्ट्रगल है। उस 10 साल में आप देखोगे कि जो आपके दोस्त यार हैं, जो डेटा साइंटिस्ट हैं, जो आपके आईटी सेक्टर में इंजीनियर्स हैं, वो आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं,
तो आपको रिग्रेट भी होगा। मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ MBBS कर रही है प्राइवेट से, ठीक है ना, एंड अभी शायद सेकेंड थर्ड ईयर में आने वाली है, ठीक है, एंड शी इज़ रिग्रेटिंग, अभी से रिग्रेट हो रहा है कि यार इतना पैसा लगा दिया है, अब इसके बाद जॉब नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब MBBS जो जिसने किया नहीं होता वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। तो वही वाली बात है कि उसको लगता है था कि यार बहुत बेहिसाब पैसा है, मौज ही मौज कर दी हमने, और जब एंट्री ले लेते हैं उसके बाद रियलाइज़ होता है। लेकिन इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आप बच सको, क्योंकि उस टाइम तक आपने पैसे अपने लगा चुके होते हो, अब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, पैसे भी लगने हैं। तो प्लीज़ डोंट पुट प्रेशर, फालतू का प्रेशर मत डालो अपने पेरेंट्स पे कि यार नहीं MBBS करना है, प्राइवेट से करूँगा चाहे कैसे भी। मुझे याद है जब मैं दे रहा था, तैयारी कर रहा था, तो मैंने भी बड़ा फोर्स लगाया था कि यार MBBS करना है, ठीक है। फिर मैं खुद ही समझ गया कि नहीं यार, मेरे घर में अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि MBBS करा दे मुझे, है ना। तो अब MBBS प्राइवेट से करने के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो वहाँ पे आपको माहौल नहीं मिलता, सबसे मेन जो चीज़ होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हैं, माहौल नहीं मिलता। माहौल इसलिए नहीं मिलता कि जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे प्राइवेट से कर रहे होते हैं, उसमें से लगभग 50% लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी रिच बैकग्राउंड से होते हैं, उनको बस एक डिग्री चाहिए होती है, ठीक है, और बाकी 50% में आप पिस जाते हो। अब जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, वहाँ कोई सीरियस नहीं होता पढ़ाई को लेके, बहुत कम लोग सीरियस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीरियस नहीं हो सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको पढ़ना होता है कहीं भी पढ़ लेता है, लेकिन आपने, मैं मानता हूँ, जोर लगा के पढ़ भी लिया, तो जो केसेस आपको गवर्नमेंट में देखने को मिलेंगे वो यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। और चलो वो भी, क्योंकि वो भी बहुत, जो केसेस गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं वो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं क्लिनिकल फील्ड में, ठीक है, और उसके बारे में सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक चीज़ है ना, जब ये 5 साल में आप लोग जो चीज़ छोड़ देते हो वो है कॉम्पिटिटिव रहना छोड़ देते हो। मतलब कोई एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रिपेयर नहीं करोगे। वहीं पे अगर आप देखोगे जो गवर्नमेंट में होते हैं वो लोग, जूनियर रेजिडेंट के फॉर्म्स आते हैं, उस पर बड़े ध्यान से मेहनत करते हैं जान लगा के। यहाँ बस प्राइवेट में जो माहौल होता है वो इस तरीके से होता है कि अच्छा ठीक है यार, चलो भर देते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, यहाँ तो पैसा ही चलता है। आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आपको हर फील्ड में घुसने के लिए आपको पैसा देना है। क्योंकि आपने देखा होगा अपने आसपास की, यार आपसे बेकार पढ़ने वाले लोग भी जो हैं MBBS कर रहे हैं, ठीक है, इनको तो आपको फील होगा कि यार ये तो डिज़र्व ही नहीं करते, सब पैसा चल, तो दिमाग में वो फीड हो जाएगा कि यार लाइफ में सब पैसा है तो सब कुछ हो जाता है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होता। और ये बात सही भी है। शायद इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने पैसे को बर्बाद होने से बचा लो। अगर आपके पास 1 आध साल है और आपको डॉक्टर बनना ही है, तो इतने पैसे ना लगा के या तो दोबारा से तैयारी कर लो अगर है दम, या फिर दूसरे कोर्सेज BDS, BMS, BPT ये सब चूज़ कर लो, बिकॉज आपके पैसे बचेंगे और उस पैसे को FD कर दो या म्यूचुअल फंड में लगा दो, जिससे आपकी लाइफ फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो, आप डॉक्टर बन रहे हो इज्जत के लिए, जो कि आपको अलग अलग कोर्सेज से भी मिल रही है, और पैसा आप कमाने के लिए। 2 रीजंस होते हैं डॉक्टर बनने के। पैसा आप दूसरे फील्ड से भी कमाओगे, स्ट्रगल सेम ही है, ऐसा नहीं है कि MBBS करके बहुत कम स्ट्रगल करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़, मतलब मैं ना बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के सर के ऊपर से जाए बात, हो सकता है किसी के समझ में आए। मेरा फोकस है कि अगर आपकी बात ये समझ में आ रही है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है कि, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आप सोच के देखिए, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है, जो लोग बिल्कुल परेशान होते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, उनके फैमिली में कोई डॉक्टर होता ही नहीं है, और होता भी है तो वो फ़ोन वोन जल्दी नहीं उठाता, अभी रिसेंट का बना हुआ होता है, तो लोगों को लगता है कि घमंड है। घमंड नहीं है भाई, वो अंदर से खुद ही परेशान होगा कि क्या बताऊँ, क्या बीत रही है मेरे ऊपर, और उसको कोई सजेशन ले ले कि यार MBBS करना है, तो वो पहला रिएक्शन यही होता है कि प्राइवेट से मत करना। बट स्टिल
लोग मानते नहीं हैं, कर लेते हैं। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगर पैसे नहीं हैं तो लोन लेके जुगाड़बाजी से पैसे अरेंज करके एमबीबीएस मत करना। बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है मार्केट में, जॉब्स बहुत कम हैं, लोग जो हैं एक जॉब के लिए लाइन लगा लगा के खड़े हैं। अपने घर वालों के पैसे मत बर्बाद करो। अगर डॉक्टर बनना ही है और प्राइवेट से करना है या कोई गवर्नमेंट में मिल रहा है बीएमएस, बीडीएस और भी ऑप्शंस हैं, चूज़ कर सकते हो। हालांकि सैचुरेशन अभी सब में आ चुका है, ऐसा नहीं है कि कोई एक भी सैचुरेटेड है, बट सब में बस एक ही चीज़ मायने रखती है, आपका डिटर्मिनेशन। किस तरीके से आप पास करने के बाद मेहनत करते हो, जब फील्ड में जाते हो तो किस तरीके से कितना पेशेंस के साथ आप काम करते हो। शुरू के 10 साल बहुत स्ट्रगलिंग है सब में, ऐसा किसी में नहीं है कि स्ट्रगलिंग नहीं है। तो प्लीज़ ये वीडियो था इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आपको ये वीडियो पता लग गई, पैसे वैसे तो अरेंज कर रखे थे आपने, कॉलेज भी सेलेक्ट कर रखा था, अब आपकी मर्ज़ी। ये इन्फॉर्मेशन, ये इंसाइट मेरे थ्रू आप लोगों के लिए, वो भी क्योंकि मैं जो हूँ, मैं ऑलरेडी फील्ड में लोगों को देख रहा हूँ। मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं जिन्होंने एमडी कर रखा है, जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है, एमएस कर रखा है। मैं देखता हूँ एक ही कोर्स किए हुए 2 लोगों को देखता हूँ, जहाँ एक बहुत सक्सेसफुल है, जहाँ दूसरा जो है अनसक्सेसफुल है। उसका रीज़न क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैसे, चलो आप कर भी रहे हो प्राइवेट से, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जान लगा दो। और सिर्फ जान लगाने का मतलब होता है कि उस पर मार्क्स, टॉपर मत बनो। मेरे साथ के जो टॉपर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के, वो कहाँ हैं अता पता ही नहीं है मुझे, गायब हैं, क्लिनिकल फील्ड ही छोड़ दी। पेशेंस नहीं है उनके पास, शायद उन्होंने नहीं सीखा जो मैंने सीख लिया, और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेहनत करने का मतलब होता है कि टिकना, सीखना, सस्टेन करना, क्योंकि आगे के 10 साल आपके, एमबीबीएस तो मज़े मज़े में कट जाएगी, आगे के 10 साल बहुत रफ कटेंगे। उसमें से पहले 5 साल तो ऐसा हो जाएगा कि छोड़ दूं क्या, कोर्स चेंज कर लूं क्या, किसी और फील्ड में घुस जाऊं क्या, बहुत भसड़ होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर इस सब चीज़ के लिए रेडी हो, और एज अ पेरेंट अगर आप रेडी हो कि यार आपका बच्चे को अगले 5 साल के लिए प्रेशर नहीं देना है कि यार पैसे कमा, तो कर लो। अदरवाइज़ उस पैसों को डालो एफडी में या म्यूचुअल फंड में। बस मेरी तो यही राय होगी।